सभी को नमस्कार। निफ्टी में कुछ तो बदलने वाला है और क्या बदलने वाला है इस वीडियो में हम समझते हैं। देखिए, निफ्टी जो एक इंडेक्स है जहां पे हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट की 50 लार्ज इंडियन कंपनीज को एक साथ ग्रुप किया जाता है, उसका नाम निफ्टी 50 इंडेक्स बोला गया है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स एक तरह से हमारे मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के पैटर्न को समझाता है कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, टॉप पे है, बॉटम पे है, या इसका कोई डिस्काउंट चल रहा है 5% 10%। तो इससे हमें एक ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो समझ में आता है। लेकिन ये निफ्टी 50 है क्या? निफ्टी 50 एक ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसा कि मैंने बोला 50 कंपनियों का मिक्स एक ग्रुप है जो अलग अलग कंपनियों और अलग अलग सेक्टर से मिला करके बनाया गया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हो फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, एफएमसीजी, मेटल, हेल्थ केयर, पावर, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे सेक्टर्स हैं। ये सारे सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, इन सबको मिला के एक निफ्टी का ग्रुप बनाया जाता है। इनमें अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा हैवी वेट कंपनीज अगर कोई है तो एचडीएफसी बैंक, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज 11% का रखती है, स्पेशली आफ्टर मर्जर ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड, ये सबसे ज्यादा वेटेज ओन करने लगी है। फिर रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और बाकी की कुछ कंपनीज जो कि लिस्ट में दिख रही है। ये सब मिलकर के निफ्टी 50 का जिसको देख करके, जिसके पैटर्न को देख करके हम एक मार्केट का आइडिया लगा पाते हैं। लेकिन जो कि मैंने बोला वीडियो के स्टार्ट में कि कुछ बदलने वाला है, क्या ऐसा बदलने वाला है जिसके लिए मैं ये वीडियो आपके पास लेके आ रहा हूं? तो होता क्या है, ये जो निफ्टी 50 का जो ग्रुप है, हर साल 2 बार आपका को चेंज करने का अगर कोई चांस है, या कोई कंपनियों को बाहर निकालना है या अंदर लाना है, ये साल में 2 बार किया जाता है। और ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ मार्च और सितंबर में किया जाता है। तो आने वाला सितंबर, जो कि अभी से, यहां से अभी कम से कम 2-3 महीने के बाद है, लेकिन फिर भी अभी से बातें होने लगती हैं, आइडियाज लगाने लगते हैं कि कौन सी कंपनियों के अंदर आने के चांस हैं। और साथ ही साथ कोई अगर अंदर आता है 50 कंपनियों की लिस्ट में, तो इसका मतलब ये भी है कि कोई 2 या 3 अकॉर्डिंगली बाहर भी जाएंगे। तो हमें यह समझना होता है कि ये कौन सी कंपनियां हैं और इनके क्या चांसेस हैं अंदर आने के और बाहर आने के। हो रही 2 कंपनियां जिनकी बात हो रही है, वो उनमें से एक है ट्रेंट। ट्रेंट जो है टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये अपैरल और फुटवेयर और एसेसरीज में इनका बिजनेस है। जूडियो, जो कि आपने नाम सुना होगा, वो टाटा की कंपनी है जो कि ट्रेंट के अंदर आती है। और इसमें बहुत सारे जैसे दूसरे भी आउटलेट्स है। वेस्ट साइज सुने होंगे आपने इस स्टोर के नाम। जूडियो, जैसे कि मैंने अभी बोला, स्टार मार्केट जो कि एक ग्रोसरी मार्केट है, और जारा, ये सारा कुछ ट्रेंट के अंदर आता है। और इनके और भी कुछ दूसरे भी बिजनेसेस हैं जो इस कंपनी के अंडर आते हैं। इस कंपनी की बातें हो रही है कि प्रोबेबली ये एक अंडर आ सकता है निफ्टी 50 के अंडर। होता क्या है कि जब भी ये इस तरह का इंक्लूजन होगा किसी निफ्टी में, तो हाई इसमें परचेज होते हैं, मोर इन्वेस्टमेंट होते हैं, बिकॉज जो एफआईआईज और डीआईएस जो बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इंडेक्स लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि इंडेक्स में अगर कोई फंडिंग होगी तो वो पैसा इन कंपनियों में भी जाएगा जो कि निफ्टी 50 का पार्ट बनने वाली है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 3,500 करोड़ के करीब करीब इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकता है। जब इस तरह का हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट होता है तो कंपनियों में रनअप आता है। लेकिन अगर हम ट्रेंड्स देखें, अगर हम ये जो शेयर है इसका हम चार्ट पैटर्न देखें, और मंथली चार्ट पैटर्न में अगर मैं चार्ट्स को देखूं, तो ये पिछले 1-2 साल में, ये एक साल में पर्टिकुलरली काफी ज्यादा ऊपर तक गया है। ये ऑलमोस्ट 1300 से ऑलमोस्ट अभी 4600 में ऑलमोस्ट 2x का रैली दिखा चुका है। सिमिलरली अगर आप मंथली आरएसआई इंडेक्स भी इसका काफी हाई 94 पे है। मतलब ये ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी, ये और ज्यादा रैली करेगा। एंड इसमें बट अगेन साथ में अगर हम इसका पीई देखें, जो कि इसके वैल्यूएशन दर्शाता है, विच इज ऑलरेडी 159, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी हाई। लाइक पीई भी इसका काफी एक्सपेंसिव लगता है एज कंपेयर टू दिस सेगमेंट। सो दिस इज कंपनी नंबर 1। कंपनी नंबर 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि चांसेस है कि इंक्लूजन हो सकता है, वो है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मोस्टली ये कंपनी जो है, ये पर्टिकुलरली प्रमोटर इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये कंपनी आती है, विच मीन्स इट्स ए पीएसयू। इन दिस केस अभी इस कंपनी का ड्यूरिंग इलेक्शन एज वेल इट बिकम्स कि हो सकता है इसके भी एक प्रोबेबिलिटी बने इंक्लूजन की। बट अगर हम इसके पैटर्न को देखें, रिसेंटली जो इसका भी जो रनअप है पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा हो रखा है। ऑलमोस्ट ये 90 रुपीज का स्टॉक हुआ करता था, अभी 250 रुपीज पे आ चुका है, विच मीन अगेन इट इज ऑलमोस्ट 2x 1.5x इसका भी रनअप हुआ है। एंड अगर हम इसका पी का पैटर्न देखें, विच इज रिलेटिवली कंफर्टेबल एज कंपेयर टू ट्रेंड, ये पीई इज वेरी एस्पिरेशनल, राइट? बिकॉज अगर आप इस कंपनी का एवरेज पीई देखेंगे तो ये 18 का मीडियन पीई हुआ करता था, अभी ये 50 पे चल रहा है, विच इज तो ये 2 कंपनियों के इंक्लूजन की बातें हो रही हैं। बट अब इसके कंपेयर में फिर कौन सी कंपनी के एक्सक्लूजन होंगे? अगर 2 कंपनी अंदर आती हैं, तो सो उनमें से एक कंपनी है जिसकी बातें हो रही हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, टूब्रो, इन्फोटेक एंड माइंट्री। ये कंपनी का जो है ये एक्सक्लूजन की बातें हो रही हैं। अब अगर हम इस कंपनी को क्विकली स्टडी करें, LTIM, सो ये आईटी की सेगमेंट की कंपनी है और रिसेंटली इसका काफी डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट? अगर आप देखेंगे तो ये रिसेंटली बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है पिछले 3 महीने में, स्टॉक ऑलमोस्ट 47 आया है और अपने पीक से तो काफी नीचे। तो यहाँ पे इसका एग्जिट होना इसके लिए एक तरह का थोड़ा सा बैड न्यूज भी हो सकता है, बिकॉज देन यहाँ पे इन्वेस्टर्स का मूवमेंट हम देखेंगे तो FII और DIIs ऑलरेडी पिछले 2 सालों से
FII एग्जिट कर रहे हैं, राइट, और प्रोबेबली फिर इस केस में और यहाँ पे एग्जिट देखे जा सकते हैं। एक और जो दूसरी कंपनी है जिसके एग्जिट होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है वो हेल्थ केयर सेगमेंट में से है। इसमें हेल्थ केयर में लेबोरेटरी, डिवीज लेबोरेटरी जो 0.5 का वेटेज रखती है, इसके एग्जिट होने के, निफ्टी 50 के एग्जिट होने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम डिवीज लेबोरेटरी को थोड़ी सी स्टडी करें, सो डिवीज लेबोरेटरी भी काफी एक साल से स्ट्रगल कर रही है इन टर्म्स ऑफ इसका प्राइस मूवमेंट। अगर आप देखेंगे तो इसका रिसेंटली एक काफी करेक्शन हुआ था आफ्टर द कोविड पीरियड, जहां पे स्टॉक 5000 से ऑलमोस्ट 2700 2600 तक आया था, एंड देन नाउ इट इज रिकवरिंग लिटिल बिट मोर। बट देन अगर हम पीई को स्टडी करें, सो अगेन कोविड के टाइम पे, कोविड के ड्यूरेशन में उसकी काफी अच्छी अर्निंग हुई थी, ईपीएस काफी हाई आया था, दैट्स वाई उसने काफी रैली किया था, बट देन उनके रेवेन्यूज डिक्लाइन है, एंड इसकी वजह से ही स्टॉक का प्राइस पैटर्न चेंज हो रहा है। लेकिन क्या इसका निफ्टी 50 के इंक्लूजन देना देना है? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज ये मोर ओवर कंपनी के वेटेज और कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी काफी कुछ मैटर करता है। तो ये दो कंपनियां हैं जिनके एक्सक्लूजन होने की बातें हो रही है, डिवीज लेबोरेटरीज और LTIM। ये काफी कुछ निफ्टी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, कौन सी कंपनी के अंदर आने या बाहर जाने से भी काफी कुछ चीजें बदलती भी हैं। सरप्राइजिंगली कुछ और भी कंपनियां हैं जिनके चांसेस बन सकते हैं अंदर आने के। उनमें से एक नाम आ रहा है सामने, जोमेटो। बट देयर इज ए कंडीशन वेदर ए कंपनी कैन बी ए पार्ट ऑफ निफ्टी 50 और नॉट। द रीजन इज देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज व्हिच कंपनी हैज टू फुलफिल। लेकिन निफ्टी 50 में इंक्लूड होने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं या बेसिक कंडीशन है जो किसी भी कंपनी को पूरे करने चाहिए, तभी जा करके वो निफ्टी 50 का पार्ट बनते हैं। उनमें से कुछ जैसे कि क्राइटेरियाज हैं कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनकी लिक्विडिटी कितनी है, उनमें ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इसीलिए एक पैरामीटर होता है FNO। वो जो भी कंपनी है वो FNO में लिस्टेड होनी चाहिए और FNO में ट्रेडिंग होनी चाहिए। जोमेटो आज की तारीख पे FNO में ट्रेड नहीं कर रहा है, बट आने वाले समय में अगर अगले 1-2 महीने में जोमेटो को FNO में भी लिस्टिंग होती है और वहां पे भी ट्रेडिंग होती है तो एक चांसेस बनते हैं। अदरवाइज जुलाई तक के अगर FNO स्टार्ट नहीं होता है जोमेटो का, तो सितंबर में जोमेटो इंक्लूड नहीं होगा। सो वो भी एक देखने वाली बात होगी। मतलब अगर जुलाई तक के जोमेटो ने FNO ट्रेडिंग शुरू कर दी, इसका बहुत हाई चांसेस हो जाएगा कि ये निफ्टी 50 में इंक्लूड हो जाएगा और फिर इसमें काफी अच्छी बल्क बाइंग आएगी और वो हमें ध्यान रखना होगा और हम उस पर बातें करेंगे। हालांकि अभी जोमेटो ने काफी अच्छी रैली दे चुकी है पिछले एक साल से, राइट, और अभी ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऑलमोस्ट उसके ऊपर भी 50% ऊपर बैठी हुई है, 200 के अराउंड प्राइस चल रहा है। मतलब अच्छा इसमें रैली आई हुई है, बट अगर कुछ ऐसा जुलाई में कुछ होता है देन अगेन इट विल बी अ गुड कैंडिडेट। एक और जो दूसरी कंपनी की बात हो रही है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफी नई है, अगेन है तो पुरानी एज पर पार्ट ऑफ रिलायंस, बट देन आफ्टर जब ये डीमर्ज हुई है रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन से, तो अब ये इंडिविजुअली ट्रेड कर रही है और पिछले एक साल से ऑलमोस्ट अब ये काफी अच्छा रैली दे चुका है और काफी हाई प्राइस पे भी बैठा हुआ है। बट देन अगेन इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, FNO में जब तक ये स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा तब तक ये एक निफ्टी 50 का इंक्लूजन नहीं बन सकता। लेकिन अगर ये इंक्लूड हो जाता है सेम जुलाई के अगर पहले, तो फिर अगेन इसके भी हाई चांसेस होंगे कि ये निफ्टी 50 में इंक्लूड हो सकता है, एंड देन अगेन इसमें काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल इस। तो बेसिकली इस वीडियो का यही मैसेज है कि निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग होगा सितंबर तक के, और उसके पहले दो कंपनीज का अंदर बाहर होना हो सकता है। तो इन कंपनियों पे आप ध्यान दीजिए और उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, उस इंटेंसिटी से इन्वेस्टमेंट कीजिए जो सही डायरेक्शन में हो और जो ज्यादा पोटेंशियल जहां से गेन कर सके। आज के लिए इतना ही। जुलाई में मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा जहां पे कौन सी कंपनी इंक्लूड हो रही है, एक्सक्लूड हो रही है, उसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू एवरीवन।